हेलो नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज के सेशन में झारखंड दरोगा सेट नंबर 10 के बारे में डिस्कस करेंगे। 30 क्वेश्चन है, एनालिसिस करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। मैंने झारखंड दरोगा सेट नंबर 9 तक कंप्लीट करवा दिए थे और आज के सेशन में 10 के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रखेंगे। जेपीएससी, जेएसएससी और झारखंड दरोगा सचिवालय, इन तमाम ऐसे एग्जामिनेशन जो कि झारखंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के फॉर्म में झारखंड के जीके पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सेशन में बने रहें। अच्छा लगे तो शेयर करें। तो नाउ लेट स्टार्ट इट। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी राज्य के किस निर्वाचन क्षेत्र से थे? तो देखिए, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी है, आप जान रहे हैं। दूसरा अर्जुन मुंडा है। तीसरा शिबू सोरेन है। मैंने बताया था एक ट्रिक, BAS बस। ओके, BAS बस। जैसे मान लीजिए आप 12th किए, 12th पास करने के बाद मान लीजिए BA करता है लोग, तो BA और एस मैंने स्टडी, तो बी से हो जाएगा बाबूलाल मरांडी, ए से हो जाएगा अर्जुन मुंडा, ए से हो जाएगा शिबू सोरेन। आई होप आप समझ गए होंगे। लेकिन क्वेश्चन यहाँ ये पूछा नहीं है, क्वेश्चन पूछा है निर्वाचन क्षेत्र से थे, तो ये रामगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामगढ़। इसका अगर लिस्ट देखेंगे, अगर झारखंड के मुख्यमंत्री, तो मैंने देख लेता हूँ, सेशन में बने रहे। ओके, देखिए पहले है बाबूलाल मरांडी, जो कि 15 नवंबर 2000 से 18 मार्च 2003 तक रहते हैं। फिर अर्जुन मुंडा, फिर शिबू सोरेन। इसीलिए मैंने बार बार इस बात को रिपीट करते थे। BAS, बी से बाबूलाल, ए से अर्जुन मुंडा, वे से शिबू सोरेन। ओके, फिर यहाँ पे थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। फिर चौथा में आ जाता है अर्जुन मुंडा, पाँचवा में मधुकोड़ा, छठा में शिबू सोरेन। और फिर राष्ट्रपति शासन झारखंड में 3 बार लगते हैं, आप याद रखेंगे, 2009, 2010 और 2013। 2009 में जो लगता है 19 जनवरी 2009 से 30 दिसंबर 2009 तक लगता है, और यह सबसे मैक्सिमम देर का होता है, 344 दिन। फिर लगता है 2010 में, जो कि 1 जून 2010 से 11 सितंबर 2010 तक लगता है। और फिर एक राष्ट्रपति शासन लगता है 2013 में, 18 जनवरी 2013 से 13 जुलाई 2013 तक। ये दरोगा में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसीलिए मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो आप लोग याद रखेंगे राष्ट्रपति शासन 3 बार, लेकिन डेट एक्चुअल याद रखेंगे, न कि ईस्वी। 2009 तो एवरी ऑल नो डॉट। लेकिन पूछता है कि राष्ट्रपति शासन दूसरा बार लगा था, वो कब से कब लगा था? तो 1 जून 2010 से 11 सितंबर 2010 तक। आई होप आप समझ गए होंगे। अभी हेमंत सोरेन है, जो कि 11वें मुख्यमंत्री हैं, और पर्सन के व्यू से देखेंगे तो 6। फिर राष्ट्रपति का थोड़ा सा देंगे तो दिखा देते हैं। पहला अगर राष्ट्रपति की बात करेंगे, सॉरी माफ़ कीजिएगा, राज्यपाल, झारखंड के राज्यपाल, सीलिंग टंग मिस्टेक हो गया। तो झारखंड के पहले अगर राज्यपाल की बात करेंगे तो वह है प्रभात कुमार। 15 नवंबर 2000 से 3 फरवरी 2002 तक रहे थे। आप जानते हैं झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था, बिहार को अलग हुआ था झारखंड बिहार से, और इसी दिन पे बिरसा मुंडा का जन्म दिवस मनाया जाता है। और फिर देखेंगे इसके बाद कार्यवाही राज्यपाल हुए झारखंड के विनोद चंद्र पांडे। फिर देखेंगे एम रामा जोइस। फिर चौथा है वेद प्रकाश मरवाड़ा। फिर है सैयद बिस्ते रेजी। फिर है पाँचवा शंकर नारायण। फिर है छठा MOH फारूक, जो कि पूछा हुआ क्वेश्चन है, कब से कब रहे हैं? तो 12 जनवरी 2010 से 3 सितंबर 2011 भी रहे हैं 2015 में। फिर है द्रौपदी मुर्मू कि 9 अभी यही हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे और कर लें। इसे नियर अबाउट 1-2 क्वेश्चन उठ ही जाते हैं। आप देखेंगे झारखंड के दरोगा प्रीवियस ईयर में कोई भी ऐसा सेट ना है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो आप समझ सकते हैं इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, झारखंड के तीसरे मंत्री किस राजनीतिक दल से थे? तो वह झारखंड के जो तीसरे मुख्यमंत्री थे वह राजनीतिक दल से थे, जन मोर्चा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी। फिर देखेंगे तीसरा क्वेश्चन नंबर, तीसरा में बोलता है कि निम्नलिखित में से आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, तो वह रघुवर दास हैं, और रघुवर दास ऑप्शन नंबर 3। निकल झारखंड के किस जिले में पाया जाता है? तो देखिए निकल जो झारखंड के पूर्वी जिले में पाया जाता है। आप पूर्वी सिंहभूम के जिले के बारे में जानते होंगे, यह कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आता है। सिंहभूम जिला कोल्हान प्रमंडल में, जो कि यहाँ पे जमशेदपुर है, और इसका जमशेदपुर इसका हेडक्वार्टर है पूर्वी सिंहभूम का। जैसे पलामू का हेडक्वार्टर डाल्टनगंज है ना, मेदिनीनगर, उसी तरह पूर्वी सिंहभूम का हेडक्वार्टर जमशेदपुर है। जमशेदपुर का पूरा नाम अगर बात करेंगे तो साक्षी है। ओके, और यहीं पे है पश्चिमी सिंहभूम, यहाँ पे सरायकेला खरसावां। पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1990 ईस्वी में हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में बोल रहा है कि पूर्वी सिंहभूम जिले में कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत कितने शेष पहाड़ों और पहाड़ियों में शामिल है जिस ग्रेनाइट पाए जाते हैं? तो वह है 53%, 53%। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर पूर्वी सिंहभूम के थोड़ा सा भौगोलिक स्थिति के बारे में अगर हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे, तो पूर्वी सिंहभूम का तो मैंने हेडक्वार्टर बता दिया जमशेदपुर में। इसमें 11 ब्लॉक हैं। ब्लॉक कितना है? 11 ब्लॉक है। ओके,
पूर्वी सिंहभूम में कितना ब्लॉक है? 11। झारखंड में सबसे ज़्यादा ब्लॉक किस जिला में है? तो ये जिला है पलामू। अगर बात करें पलामू में कितना ब्लॉक है, तो ये है 21। इसके बाद आ जाता है गढ़वा। तो इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि झारखंड में सबसे ज़्यादा ब्लॉक वाला जिला कौन है? तो वह पलामू। और कितना ब्लॉक है? 21। पूर्वी सिंहभूम के हेडक्वार्टर जमशेदपुर में है, तो पूर्वी सिंहभूम के कितना ब्लॉक है? 11। फिर पूर्वी सिंहभूम के अगर हम एजुकेशन रेट देखें तो 75.549% है। यहाँ का जो अगर हम एरिया देख लें टोटल, तो ओवरऑल एरिया अगर हम बात करें पूर्वी सिंहभूम का, तो नियर अबाउट 3562 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है। नेक्स्ट में है कि गिरिडीह जिला झारखंड से किस जिले से अलग हुआ है? तो गिरिडीह जिला झारखंड के किस जिला से अलग हुआ है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका हजारीबाग, क्योंकि हजारीबाग को देखेंगे और गिरिडीह को तो एकदम लेफ्ट राइट में है। तो गिरिडीह जिला जो है वह हजारीबाग से अलग हुआ है। अगर हम बात करें गिरिडीह जिला के बारे में, हजारीबाग इसका सही आंसर हो जाएगा। गिरिडीह जिला की अगर हम बात करें तो गिरिडीह जी की स्थापना, गिरिडीह का स्थापना 4 दिसंबर 1972 ईस्वी को हुआ है। 1972 को हुआ है। ठीक है, इसके बाद गिरिडीह में इंपॉर्टेंट फैक्ट ये रखता है कि इसमें 13 ब्लॉक है और इसमें एजुकेशन रेट 63.14% है। और इसका जो एरिया है गिरिडीह का पूरा ओवरऑल वह है 4962। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रांची की बात करेंगे तो रांची की स्थापना 1800 शायद 99 में हुआ है। ओके, सही में बोला, 1899 में हुआ है। और यहाँ की एजुकेशन है 76.06% है। इसमें ब्लॉक 18 है। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोलता है, झारखंड के गिरिडीह जिले की प्रचुर मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो देखिए झारखंड में गिरिडीह जिला है, वहाँ पे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में अगर हम बात करें तो अभ्रक पाया जाता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, अभ्रक। फिर देखें क्वेश्चन नंबर 8 में बोलता है योगिनी शक्तिपिंड किस देवी से जुड़ी है? तो योगिनी शक्तिपिंड है वो सती से जुड़ी है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। फिर देखेंगे 9 में लगभग कितने गाँव झारखंड के राज्य में मौजूद है? तो देखिए ओवरऑल बात करेंगे झारखंड में तो कितने गांव है, ये इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये सेट में पूछा गया है दरोगा में। तो 32,620 है इसका सही आंसर। ठीक है, अगर आप बात करेंगे वार्ड के, तो झारखंड में जो वार्ड है ना वह है 1400। ओके, गांव कितना मैंने बोला? 32,620। ठीक है, नगर परिषद की बात करें तो 21 है। नगर निगम की बात करें तो 9 है। ठीक है, नगर पंचायत की बात करें तो 20 है। छावनी बोर्ड की बात करें तो 1 है जो रामगढ़ में है, आप जानते होंगे रामगढ़ रांची के बगल में। इसके बाद अगर हम बात करें टाउन के, तो शायद टाउन हमको लगता है कि झारखंड में, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। चलिए अगर आपको याद होगा तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ रिप्लाई दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। झारखंड में आदिवासी समूह के लिए हंटर समूह का प्रकार है। तो देखिए झारखंड में जो आदिवासी समूह के जो हंटर समूह का जो प्रकार है वह है पहाड़ी खड़िया। पहाड़ी खड़िया ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, संथाल जान ही रहे हैं आप, संथाल झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। इसके बाद उरांव है, इसके बाद मुंडा है, इसके बाद हो है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अनुसूचित क्षेत्र के आदेश के तहत 2003 में झारखंड में कितने जिले के अनुसूचित क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है? तो यह जिला है 15 जिले। कितने जिले? सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12, सावन के महीने में किस तरह का त्यौहार मनाया जाता है? तो यह हरियाल त्यौहार मनाया जाता है, हरियाल, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही होता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट, झारखंड के पलामू जिले में निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा पाया जाता है? तो देखो ऑप्शन के अनुसार अगर हम बात करें तो यह जनजाति हो जाएगा आपको कोरवा, जो कि सही ऑप्शन नंबर ए है। चलिए देखेंगे फिर झारखंड के पश्चिम में कौन सा राज्य है। देखिए आप झारखंड के ओरली मैप देखेंगे तो उत्तर में आपको बिहार है, उत्तर के बाद दक्षिण में आपको आ जाता है उड़ीसा, ठीक ना। इसके बाद फिर पूरब में आ जाता है पश्चिम बंगाल और पश्चिम में आ जाता है छत्तीसगढ़। और यहाँ पे यूपी है, जो कि झारखंड के गढ़वा जिला दोनों बॉर्डर टच करता है, यहाँ पे यूपी से, यहाँ पे बिहार से। अगर आप मैप देखेंगे तो मैंने देखा देता हूँ, आप क्लियर समझ पाएंगे उससे। ओके, ये है झारखंड के मैप। ठीक है, मैंने बता रहा था कि उत्तर में बिहार है, दक्षिण में आपको उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल इधर है और पश्चिम में है छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था ना कि पूछा था क्वेश्चन में झारखंड के पश्चिम में कौन सा राज्य है? तो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो ऑप्शन में दिया था क्या जी? ऑप्शन में दिया था छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ से ही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें थोड़ा सा इंपॉर्टेंस फैक्ट, तो आप इसमें जानने का प्रयास करेंगे, शायद आप जानते होंगे, मेरे रिपीट करने का। देखिए झारखंड में जो 10 जिले हैं ना, ऊपर वाला आप समझ रहे होंगे, ये 10 जिला वो बिहार से टच करते हैं। जैसे मैं इंडिविजुअल अगर मैं बात करूं
एक हो जाएगा गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज। ओके। फिर यहाँ पश्चिम बंगाल है ना, यहाँ पे अब इधर से भी 10 जिला टच करता है। किससे? पश्चिम बंगाल से। तो झारखंड के सर्वाधिक जिले किस पड़ोसी देश से ज़्यादा टच करता है? तो कंपेयर में अगर आप करेंगे तो पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों से 10 करते हैं। ठीक है। अगर गढ़वा की बात करेंगे तो ये बिहार से भी टच करता है और उत्तर प्रदेश से भी टच करता है। खूंटी और लोहरदगा ये दो ऐसे जिलों हैं जो लैंडलैंड है, ये सब किसी से भी टच नहीं करता है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। झारखंड कौन सा देश से टच करता है? तो यह कोई देश से टच नहीं करता है, क्योंकि यह राज्य से टच करता है, जो कि 5 राज्य आपको मैंने बताया है। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्टर याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड के पश्चिम में कौन सा राज्य है? तो पश्चिम में कौन सा राज्य हो जाएगा? ऑप्शन के अनुसार आपको छत्तीसगढ़ हो जाएगा सही आंसर। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, हजारीबाग किस राष्ट्रीय मार्ग पे स्थित है? तो हजारीबाग NH-33 राष्ट्रीय मार्ग पे स्थित है और NH-33 के कुल लंबाई बोले झारखंड में तो 333 है और ये 6 जिला से क्रॉस करती है। तो सही आंसर हो जाएगा C, जो कि 300 NH-33 है। देखिए झारखंड के सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो देखिए झारखंड के सबसे ऊंचा जलप्रपात है ना, वो लोध जलप्रपात है। ठीक है। सबसे ऊंचा जलप्रपात लोध जलप्रपात है। तो लोध जलप्रपात देखेंगे कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर 3 में। तो सही आंसर हो जाएगा लोध जलप्रपात। फिर देखेंगे बोकारो शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखिए बोकारो के अगर हम बात करेंगे तो बोकारो के आप जानते होंगे कि इसका स्थापना 1991 में हुआ है और यह इसका अगर टोटल मैंने बात करें एरिया का बोकारो का टोटल एरिया अगर हम बात करें तो ये 2883 वर्ग किलोमीटर है। तो मैंने यहाँ क्वेश्चन में आया है कि बोकारो किस नदी के तट पे स्थित है। एक बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछ दिया था कि बोकारो समुद्र तल से कितना है, 3500 कुछ समथिंग था, मुझे याद नहीं आ रहा है। अगर आपको याद होगा तो कॉमेंट बॉक्स से रिप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बोला है कि बोकारो में किस नदी के तट पर स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में दामोदर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड में प्रादेशिक राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो 2011 जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें तो राजमार्गों की कुल लंबाई हो 6880 किलोमीटर है। तो सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, पश्चिमी या उच्चतम रांची की पठार को स्थानीय स्तर पर क्या कहा जाता है? तो देखिए इसका पाठ क्षेत्र कहा जाता है, लेकिन मैं मैप से आपका प्रयास करूंगा, तो सेशन में आप बने रहे, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए ये झारखंड का जो है ना धरातलीय स्वरूप, तो ये देखिए बताते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि पश्चिमी यानी उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूरब हो गया, पश्चिमी उज्जतल रांची के पठार, ये देखिए रांची के पठार है, ठीक है, रांची के पठार स्थानीय स्तर पर के नाम से जाना जाता है। तो यही पाठ क्षेत्र जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। तो सही आंसर इसका हो जाएगा पाठ क्षेत्र। ऑप्शन में पाठ क्षेत्र दिया है तो सही आंसर हो जाएगा पाठ क्षेत्र। अब देखिए थोड़ा सा इसको जानने का प्रयास करेंगे। यह है झारखंड के धरातलीय स्वरूप, जो कि आप जानते होंगे यहाँ पे ओवरऑल कि यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये उत्तरी कोयल बेसिन है ना, उत्तरी कोयल बेसिन है। यहाँ पे निचला हजारीबाग है, यहाँ उत्तरी हजारीबाग है, ऊपरी हजारीबाग हो जाएगा। यहाँ राजमहल के पहाड़ी है जो कि बहुत ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा भी है दुर्गा में। गंगा नदी बेसिन यहीं पे है, गंगा नदी का मैदान आप देखते होंगे। गंगा की जो भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा नदी है ना, और गंगा नदी झारखंड के साहेबगंज जिला से क्रॉस करती है 30 या 35 किलोमीटर। ओवरऑल अगर बात करें तो भारत में 5 राज्यों से क्रॉस करती है। गंगा नदी की टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे गंगा का मैदान है, तो साहेबगंज जिला से ही गंगा नदी क्रॉस करती है। फिर यहाँ पे मैंने बताया था राजमहल के पहाड़ी, फिर देखिए दामोदर बेसिन यहाँ पे है। इसके बाद फिर देखने का प्रयास करेंगे और पाठ क्षेत्र, जो कि सही आंसर इसका पाठ क्षेत्र हुआ था। जो क्वेश्चन पूछा था अभी कि क्वेश्चन में क्या था, रांची के पठारी भाग का पश्चिमेतर में जो है उसको किस नाम से जाना जाता है। फिर सिमडेगा का पठारी इधर है, चाईबासा का मैदान इधर है, कोल्हान पहाड़ी इधर है, ढालभूम का क्षेत्र इधर है, दालमा श्रेणी यहीं पे है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, इसका सही हो जाएगा पाठ क्षेत्र। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोलता है कि कर्क रेखा झारखंड के किस शहर के बीचों बीच करती है। तो देखिए ये झारखंड के है ना कर्क रेखा, वह आपको रांची से गुजरती है। भारत में आप जानते होंगे 8 राज्य से गुजरती है। तो देखिए मैंने इसका थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट बताने का प्रयास करूँगा कि झारखंड
देखिए ये क्वेश्चन है जो कि झारखंड में कर्क रेखा किस शहर से गुजरती है, तो ऐसे तो ओरली आप देखेंगे ऑप्शन में रांची, तो सही ऑप्शन रांची है। लेकिन कभी कभी अगर डिफ़िकल्ट बना दे तो आप घबराने की आवश्यकता नहीं है। झारखंड में जो है ना आपको करीबन 5 डिस्ट्रिक्ट है जिसका मैंने नाम जिक्र कर रहा हूँ। इधर मैप से दिखा देता हूँ। ओके, देखिए झारखंड के बीचों बीच तो ऐसे कर्क रेखा मान लीजिए कि आपको रांची से गुजर रहा हो। सही आंसर इसका रांची दिया ही ऑप्शन में, लेकिन थोड़ा डीप में अगर घुसेंगे, मान लीजिए ऐसे गए तो रांची से गुजरा, ठीक है। तो इसका जो है ना आपको 5 जिला है जो कि झारखंड के कर्क रेखा गुजरती है। पहला अगर हम बात करें तो यहाँ पे लातेहार है ना, लातेहार के नेतरहाट से, तो एक जिला ये आ गया। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो गुमला, गुमला तो 2 जिला हो गया। फिर अगर हम बात करेंगे तो आ जाता है लोहरदग्गा जो कि 3 हो गया, रांची हो गया, अभी हो जाता है रामगढ़। 5 जिला है जो झारखंड के 5 जिलों में कर्क रेखा गुजरती है। आप भारत के जानते होंगे कि 8 राज्य है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम है। ये 8 राज्यों से झारखंड के भारत के कर्क रेखा गुजरती है। लेकिन झारखंड में ओरली अगर हम बात करें तो 5 जिला हो गया, याद रखेंगे, और रांची शहर हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे। उसका सही जवाब क्या जो हो जाएगा, रांची। लेकिन अगर पूछेगा कि झारखंड के कितने जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, तो 5 जिलों से। कौन कौन? लातेहार, लोहरदगा, गुमला और रांची रामगढ़। अब भारत में पूछे तो 8 है राज्य। कौन कौन? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखने का प्रयास करेंगे। झारखंड की औसत सालाना वर्षा कितना है जो कि रेनफॉल होता है, तो वह इसका एवरेज है, एवरेज 1400 मिलीमीटर है। तो सही आंसर हो जाएगा ए। फिर देखें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कोडरमा, झुमरी, तिलैया, तय और मंदार पहाड़ी के आसपास इलाके में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो देखिए कोडरमा और झुमरी तिलैया है ना, उसके आसपास में अगर हम बात करें तो वहाँ पे अभ्रक युक्ति मिट्टी पाई जाता है, इसलिए तो वहाँ पे फेमस है अभ्रक के लिए। तो सही आंसर इसका हो जाएगा अभ्रक युक्ति मिट्टी, जो कि सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। झारखंड राज्य में कितने कृषि मौसम क्षेत्रों में बांटा जाता है, तो देखिए झारखंड राज्य को कितने कृषि मौसम में क्षेत्रों में बांटा जाता है, तो इसका सही है 3 होगा, क्योंकि 3 क्षेत्र में बांटा जाता है। इसके बाद देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। 24 में बोलता है कि झारखंड के शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आप जानते हैं झारखंड के शाब्दिक अर्थ क्या होना चाहिए। झार मतलब होता है झाड़ियाँ, और खंड मतलब होता है भूमि, यानी झाड़ियों का देश, झाड़ियों का राज्य। तो झारखंड का सही आंसर क्या होता है? जंगलों की भूमि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। फिर देखिएगा झारखंड के किस शहर में मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता है, तो झारखंड के मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट रांची को कहा जाता है। और रांची आप जान रहे हैं झारखंड की राजधानी रांची है, उप राजधानी दुमका है, औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर है, और धार्मिक राजधानी की बात करें तो आपको देवघर मान लिया जाए। तो आप जान रहे हैं कि मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट किसको बोला जाता है? रांची को। रांची की स्थापना की अगर हम बात करें तो शायद 1899 में हुआ है। चलिए फिर देखने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 26 में बात करें तो एल्युमिनियम का कारखाना झारखंड के किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो एल्युमिनियम के कारखाना झारखंड में 1937 में स्थापित किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा बी। फिर देखेंगे रांची के फाउंड्री फोर्स कारखाना किस देश में से मदद से स्थापित है, तो यह है चेकोस्लाविया देश है। तो सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट देखने का प्रयास करेंगे। झारखंड के किस जिले में डालमा अभ्यारण्य है, देखिए डालमा अभ्यारण्य है ना वो पूर्वी सिंहभूम में है, लेकिन मैंने मैप पे देखा था डालमा अभ्यारण्य तो सराई केला दिखाता है। यदि आप मैप देखेंगे तो मैंने दिखा दे रहा हूँ, लाइन पे बने रहें। देखिए यही मैप है, मैंने दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आप जब देखेंगे ना, मैप से दिखाने का प्रयास करो। क्वेश्चन में तो पूछा था कि झारखंड के किस जिले में दालमा अभ्यारण्य है, तो पूर्वी सिंहभूम में सही आंसर है। लेकिन मैप पे देखा था ना कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपका सरायकेला खरसावां है, ठीक है। तो सरायकेला खरसावां में आपको एक दलमा दिखाता है, शायद देखिए यहाँ पे दलमा है, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो मैं इस बात से कंफ्यूज था कि दालमा जो यहाँ पे है, ओके, ये किस जिला में है? सरायकेला में। लेकिन दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य आपको पूर्वी सिंहभूम में, तो सही आंसर तो पूर्वी सिंहभूम हो जाएगा। लेकिन मैप पे देखिए तो यहाँ पे दिखाता है दलमा, है ना, जो कि हाथी का चित्र भी बना है। तो दलमा एक यहाँ है, लेकिन मैप में दिया है सरायकेला खरसावां, लेकिन सही आंसर इसका होगा पूर्वी सिंहभूम। तो हो सकता है यहाँ पे पहले होगा कुछ इसका बॉर्डर, लेकिन इसका जो पूर्वी सिंहभूम में इसका है दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य। जैसे बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? लातेहार ना, उसी तरह पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य। तो चलिए आप समझ गए होंगे कि मैंने मैप से भी विजुलाइज करा दिया, तो आप थोड़ा सा कंफर्म हो गए होंगे कि दालमा जो है यहाँ पे दिखाता है, लेकिन सही आंसर हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम। चलिए आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखेंगे तो झारखंड के किस जिले में दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम। ओके, पूर्वी सिंहभूम देख रहे हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपका? इसका हेडक्वार्टर जमशेदपुर में है, और जमशेदपुर का पुराना नाम साक्षी है। चलिए
पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम का स्थापना आप जान गए होंगे, मैंने बार बार रिपीट कर दिया है, 1990। चलिए देखेंगे 29 नंबर, झारखंड बनने से उपरांत उसमें कितने नए ज़िले जोड़े गए थे। तो देखिए झारखंड बनने के उपरांत नए ज़िले की अगर हम बात करें जोड़े गए थे तो वे आपके हो जाएंगे 6, क्योंकि उस समय जब झारखंड अलग हुआ था बिहार से तो उसमें आपके जो ज़िले का जो संख्या थे वो 24 नहीं थे, कितना थे 24 में 6 घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा 18, तो 18 थे। चलिए तो ऑप्शन सही हो जाएगा इसका बी। फिर देखिए बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ है, तो आप जान रहे हैं खूंटी उलीहातू गांव से, तो सही आंसर इसका हो जाएगा उलीहातू। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के दिन 15 नवंबर को इनका जन्म हुआ था और यही जन्म दिवस के अवसर पर झारखंड स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था, क्योंकि बिहार को अलग 28वां राज्य बनाया गया था। तो आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अच्छा लगे तो शेयर करें और जय हिंद फॉर वॉचिंग।